हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन देयर। ये है हमारे घर के गौ माता के स्थान पर सारी गौ माताओं की सुबह की दिनचर्या। सबसे पहले गौ माताओं का स्नान करवाया जाता है। जो भैया यहाँ काम करते हैं गौ माताओं की देखभाल का, वो सबसे पहले इन्हें स्नान कराते हैं। बहुत ही मुलायम स्क्रबर है जिससे गौ माताओं को मल मल कर नहलाया जाता है। और देखिए कितने मज़े से नहा रही हैं। ये है हमारी श्यामा थारपारकर गाय। सबसे पहले इनका स्नान करवाया जा रहा है और पूरी तरह से मल मल कर देखो इनको स्नान करा रहे हैं। और जो स्वच्छता होती है वो सभी को प्रिय है। और स्वच्छता से ही कहते हैं स्वच्छ मन में ईश्वर का वास होता है, स्वच्छ स्थान पर ईश्वर का वास होता है। और स्वच्छता को मैं भी बहुत वरीयता देती हूँ। जब घर को हम साफ़ सुथरा रखते हैं तो गौ माता के स्थान को, गौशाला को भी और सभी गौ माताओं को भी बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि वो भी अपना हृदय से प्रसन्न रहें। और गर्मियाँ भीषण पड़ रही हैं तो वैसे भी गौ माता को बड़ा आनंद आ रहा है स्नान करने में और बहुत मज़े से नहा रही हैं। देखो ताज़े ताज़े पानी से कितने मज़े से इनका स्नान हो रहा है और इन्हें कितना अच्छा लग रहा है। शीतल जल से स्नान हो रहा है और ताज़ा पानी, और गौ माता को देखो कितना सुकून मिल रहा है। साथ में ही जल रही है गूगल लोभान कपूर की। गाय के गोबर के उपलों से जो बने होते हैं उपले, जिन्हें कंढे भी कहते हैं, उन पे गूगल लोभान और कपूर की धूनी सुबह सुबह जला दी जाती है। ये अब हमारी अम्बा जो थारपारकर ब्रीड की ही हैं, ये अम्बा का स्नान हो रहा है। श्यामा को नहला दिया गया है और अब अम्बा का स्नान हो रहा है। ये दोनों ही जो गौ माता हैं ये थारपारकर गौ माता वंश की हैं। जो ये सफ़ेद हैं जिनका नाम अम्बा है, मैंने अम्बा रखा है, ये थारपारकर हैं। और जो ये काले वर्ण की हैं ये श्यामा थारपारकर ब्रीड है और इनका नाम भी श्यामा ही रखा है। और देखिए कितने मज़े से नहा रही है हमारी अम्बा भी। अम्बा को बस अपने फेस पर पानी बिल्कुल पसंद नहीं। कोई उसके चेहरे को छुए या पानी उसके चेहरे पे डले तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो थोड़ा सा बचती है मुंह पे पानी डलवाने से। बाकी ओवरऑल वो बहुत मज़े से नहाती है। सुबह सुबह की हमारी गौ माताओं की दिनचर्या हमारे घर की गौशाला में। अब श्यामा भी नहा चुकी है और अम्बा का भी स्नान हो चुका है। अब बारी है अम्बा की बेटी जगदम्बा की। अब जगदम्बा को नहलाया जाएगा। देखिए कितने मज़े से खड़ी हैं दोनों। ये जगदम्बा है और अब जगदम्बा को भी अच्छे से पूरा शैम्पू बात दिया गया है। और ये है हमारा नन्हा नटखट कान्हा। इसको थोड़ा, क्योंकि अभी छोटा है, तो धूप में खड़ा करके और बिल्कुल गूगल लोभान और कपूर की धूनी के पास इसका स्नान करवाया गया है क्योंकि ये अभी छोटा है। अब सभी का स्नान हो गया है। श्यामा, कान्हा, अम्बा, जगदम्बा हमारे घर की गौशाला में सभी नहा चुके हैं। ये सुबह का समय है और ये है हमारे घर की गौशाला की सुबह की दिनचर्या। ये देखिए पूरा शैम्पू से अच्छे से इसको
बिल्कुल सॉफ्ट स्क्रबर से रगड़ रगड़ कर, बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है, इसी तरह से हम भी नहलाते हैं अपने, क्योंकि ये हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह ही हैं। और ये तो बहुत नटखट और शैतान सा भी है, इसीलिए इसको मैं नन्हा काना बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत मस्ती कर रहा है। ये जब से पैदा हुआ है तब से इसका सबसे पहला स्नान है ये। गूगल, लोबान और कपूर की धुनी की सुगंध, सूर्य देव की किरणें पड़ती हुई और ताजे पानी से नहाता हुआ हमारा नन्हा कान्हा। और अब भैया कर रहे थे प्रतिदिन की भांति गौ माताओं के स्थान की शुचिता पूर्वक सफाई। पूरा फिनाइल डालकर अच्छे से सफाई की जाती है। और जितनी देर वो सफाई कर रहे थे, क्योंकि अब ये नहा चुकी थी तो इन्हें अभी भूख भी लग रही थी, लेकिन अभी सफाई के बाद सानी होगी तो अमरूद के पत्ते मैं इनको दे रही थी, तो अम्बा श्यामा को नहीं खाने दे रही थी। जो पत्ते मैं श्यामा की ओर कर रही थी उन्हें भी वही झपट कर खा रही थी। तो ये एक तरह से जैसे बच्चों को बहकाते हैं ना, तो इनकी सानी होने से पहले मैं इनको थोड़ा सा जैसे बातों में लगा लेते हैं, तो मैं इनको अमरूद के पत्तों से थोड़ा सा बिज़ी रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब इन्हें भूख ज़ोरों से लगी थी। और भैया पूरी सफाई करके ही इनकी सानी करेंगे। और इनकी अभी होद की भी अच्छे से सफाई होनी थी। सफाई के बाद इनकी नई सानी की जाती है। ये देखो, ये अम्बा मैं जो श्यामा की तरफ पत्ते कर रही हूँ तो उसे खाने नहीं दे रही, उन्हें लपक लपक के खुद ही खा रही है। ये बहुत नटखट है। जी देखिए, जब से श्यामा आई है अम्बा ने अपनी होद में खाना नहीं खाया है। ये श्यामा की होद में श्यामा के साथ खाना खा रही है। इसे बहुत खुश है श्यामा के आने पर। शायद इसे एक दोस्त मिल गई है। और सच में जीवन में दोस्तों की कमी हर इंसान को होती है। और ये देखिए, मेरी सर्वेंट गाय के गोबर के उपले पाथ रही है, क्योंकि ये रूटीन में सुबह शाम जलाए जाते हैं। तसले में कंडे डालकर उसमें गूगल, लोबान और कपूर की धुनी प्रज्वलित कर दी जाती है, ताकि गौ माता का स्थान बिल्कुल पवित्र भी रहे और मक्खी मच्छरों से उनका बचाव भी रहे। और यही कारण है कि हमारा जो गौ माता का स्थान है बहुत साफ़ सुथरा रहता है और मक्खी मच्छर भी बिल्कुल परेशान नहीं करते, क्योंकि हमने वहाँ सीलिंग फ़ैन भी लगवा रखा है। और देखिए, अब इनकी सानी हो चुकी है। हरा चारा इनका अभी आने वाला है, उसे लेने जा रखे हैं। और तब तक इनका बाकी का जो फीड होता है और जो भूसा होता है वो सब मिलाकर इनकी सानी कर दी गई है। और दोनों एक ही होद में खा रही हैं। इतना प्यार हो गया है दोनों में। ये है हमारे गौशाला।